यह है प्रश्नावली 3 कक्षा 10 प्रश्न नंबर 1 का छठवां है, जिसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यहाँ आपको ध्यान दीजिए, ये जो हमारा समीकरण बटे में दिया है, सबसे पहले इसको हम रैखिक समीकरण में बनाएंगे। तो रैखिक समीकरण में बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो देखिए, इससे 3 से गुणा हम इसमें करेंगे और 2 से गुणा इसमें करेंगे, और इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम लेकर इसी इसमें गुणा करवा देंगे। देखिए कैसे करते हैं, समीकरण कैसे बनाते हैं। जैसे 3 से गुणा इस 3 में कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 3 का 9x, और माइनस इस 2 से गुणा कर दीजिए 5 में, आ जाएगा 2 बच्चे 10y, और बटे कर दीजिएगा, इससे इसमें गुणा कर दीजिएगा, 3 दूनी 6, और बराबर हो जाएगा -2। अब हम क्या करेंगे, इस 6 से गुणा कर देंगे -2 में, तो देखिए इसको उतार लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 10y, और बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, अर्थात वो आ गया -12। ये बना हमारा समीकरण नंबर 1। अर्थात इसको जो बटे दिया है, सबसे पहले इसको हम रैखिक समीकरण में बनाएंगे। जैसे दूसरा दिया है x बटे 3, यह दिया है x बटे 3 और प्लस y बटे 2 है, और बराबर दिया है 13 बटे 6। देखो तो इसको हम बनाएंगे, फिर वही काम करेंगे, 2 से गुणा इसमें कराएंगे और 3 से गुणा y में करा देंगे। तो 2 से गुणा x में कराएंगे तो यहाँ जाएगा 2x, प्लस 3 से गुणा y में कराएंगे तो 3 क्योंकि यहाँ पे जब y के सामने कोई गुणांक नहीं दिया रहता है तो वहां पे हम 1 मानते हैं, तो यहाँ गुणा करवाएंगे तो 3 करना 3y, और बटे जाएगा 3 दूनी 6, और बराबर जाएगा 13 बटे 6। अब उनको ध्यान दीजिएगा, ए भी बटे में दिया है, ए भी बटे में है, तो हम लोग को इस लासा से बता जो हमारा एलसीएम आया है, इससे इससे हम काट सकते हैं। तो 6 से 6 क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा हमारा 2x प्लस 3y, और बराबर जाएगा 13। समीकरण नंबर बन गया 2। अब हमको इस सवाल को हमको प्रतिस्थापन विधि से, जैसा कि लिखा है प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए चाहे समीकरण 1 से या समीकरण 2 से हम समीकरण 3 बनाएंगे। जैसा कि हम बना रहे हैं कि समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाने पर, अब देखो तो समीकरण 2 हमारा ये दिया है, तो 2x प्लस 3y बराबर दिया है 13। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 2 बनाएंगे तो यहाँ को x का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ लिखेंगे 13। अब देखो तो यहाँ पे प्लस है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा -3y। अब यहाँ जाएगा 2x बराबर, x बराबर 1 का मान निकालिएगा, x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2। समीकरण बन गया हमारा नंबर 3। अब देखिए को इसका हम मान निकालेंगे, तो अब यहाँ रखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर समीकरण 2 से बना समीकरण 3, तब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। क्या को देखिए रखेंगे कि समीकरण या x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाते हैं तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। यदि हम समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाते हैं तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे समीकरण 2 से 1 से 3 बनाया है तो 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा दिया है कि 9x माइनस 10y और बराबर -12। अब अगर कोई यही मान जो है हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ 9 कॉमन कर लेंगे। अब x का मान हमारा दिया 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y और बटे है 2, तो इसे बंद कर देंगे।
माइनस 10y और बराबर माइनस 12। यहाँ तो ध्यान दीजिए कि ये 2 से 9 नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे कि 9 से पूरा करवा देंगे 13 में। अगर को 9 से पूरा 13 में करवाते हैं तो 13 9 होता है कितना 117 माइनस 9 पूरा कराएंगे 3 में 9 3 27y और माइनस 2 से इसमें करा देंगे तो 2 दहा में 20 माइनस 20y बराबर 12 गुनी 24 आ जाएगा माइनस 24। अब देखा देखो ये भी माइनस दोनों जुड़ जाएगा, यह लिखेंगे 117 माइनस जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20 20 40 7 47 माइनस 47y और बराबर माइनस 24। इसको कर दीजिए पक्षांतर, आ जाएगा माइनस 47y और बराबर जाएगा माइनस 24 आ जाएगा माइनस 117 माइनस 47y बराबर देखो तो दोनों माइनस में जुड़ जाएगा 7 4 11 2 1 3 1 4 1 माइनस 41 तो माइनस माइनस से काट दीजिएगा हो जाएगा y बराबर 141 बटे 47। अब देखो तो भाग हमारी जाएगी 3 बार तो 47 दिया होता है 141 तो हो जाएगा y बराबर 3। अब देखिए हमको y का मान निकल गया, हमको निकालना है अभी x का मान। क्या लिखेंगे कि y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर हमको समीकरण 3 हमारा दिया है x बराबर 13 माइनस 3y और बटे दिया है 2। अब देखिए यहाँ लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y का मान हमको आया है 3, यहाँ लिखेंगे 3 बटे 2 तो x बराबर यह लिखा जाएगा 13 और यहाँ गुणा कर देंगे माइनस 3 का 9 बटे 2। यहाँ देखिए हम बगल में लगा देते हैं तो यहाँ 13 से 9 घटा देते कितना बचेगा 4, यह हो जाएगा x बराबर 4 बटे 2 काट देंगे तो 2 दूनी 4 x बराबर आ गया 2। इस बार को हमारा आंसर आ गया x बराबर 2 और y बराबर 3। ये हमारा को आंसर हो गया। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन सवाल को हल करते हैं।